फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू हैज़ अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स को किस तरह से कंजर्व करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी सो इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग द प्रोफेसर अहमद एंड टिगू। हमने बूजो और पहेली को देखा था कि वो प्रोफेसर के साथ फॉरेस्ट में विजिट करने गए थे। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। उनमें से कुछ क्लासमेट्स कहीं और भी घूमने गए थे तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहे थे। सम अदर्स हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकछाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, ऐसा क्यों बनाए जाते हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो क्या एक्सपीरियंस आपस में शेयर कर रहे थे वो भी हम पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या क्या बोला था। सो फर्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? देखो, फॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स को लगाना, यानी कि फॉरेस्ट को इंक्रीज करना। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? उसे कट करना, यानी कि प्लांट्स या ट्रीज़ को जब हम कट करते हैं, फॉरेस्ट को क्लीन कर देते हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, या घर बनने होते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं, तो उसके लिए जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। तो हम क्या देखते हैं? वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है हमारा? जब हम लैंड को क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं और उस लैंड को हम दूसरे पर्पज़, यानी कि घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, या कुछ वहाँ पर और चीज़ बनानी है, उसके लिए जब हम पेड़ों को काटते हैं, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर फॉलोइंग सम पर्पजेज, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन। इन सब प्रोसेस के लिए हम ऑलमोस्ट जो है फॉरेस्ट को क्लीन कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब पेड़ों को वैसे तो हम खुद ही काटते हैं, लेकिन कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स ऐसे जो होते हैं कि जिसकी वजह से पेड़ या फॉरेस्ट अपने आप ही क्लीन हो जाते हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट फायर। कभी कभी जो जंगलों में आग लग जाती है, सेवर ड्रॉट्स, इन सब के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और क्या होता है, इनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है कभी कभी। कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेज क्या हैं? पहेली एंड बूजो रिकॉर्ड द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उन्होंने जब अपने फ्रेंड्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उन्होंने उसके कंसिक्वेंसेज भी बताए कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दे रिमेंबर द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। अब डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है या पोल्यूशन लेवल क्या होता है, वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? बिकॉज फॉरेस्ट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, वो अंदर लेते हैं CO2 को, और CO2 क्या करती है? हमेशा टेम्परेचर इंक्रीमेंट का काम करती है। अब प्लांट जब प्रेजेंट है वो CO2 को अपने अंदर ले लेंगे, यानी कि हमारी अर्थ पर CO2 क्या रहेगी? बैलेंस्ड रहेगी, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर भी क्या रहेगा? बैलेंस्ड। लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि पेड़ों को काट देते हैं, पेड़ जो है CO2 नहीं ले पाएंगे, और वो सारी CO2 कहाँ जाएगी? हमारे एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट्स वाई वी हैव सेड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये CO2 को बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती है डिफॉरेस्टेशन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ग्राउंड वाटर लेवल्स ऑल्सो गेट लोवर्ड। फॉरेस्ट नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी क्या होता है? नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो वाटर को होल्ड करके रखती हैं, और वाटर लेवल जो रहता है वो ऊपर रहता है। लेकिन जब पेड़ नहीं होंगे, उनकी रूट्स नहीं होंगी, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो पानी का लेवल भी क्या चला जाएगा? नीचे। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन द नेचर। उन्होंने कहा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा जो नेचर का बैलेंस है, अर्थ का बैलेंस है, वो ख़राब हो जाता है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज सॉइल को जब हम काफ़ी समय तक यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम क्रॉप्स नहीं ग्रो करते या पेड़ नहीं लगाते हैं, तो उसकी फर्टिलिटी क्या होती है? वो ख़त्म होती जाती है। बिकॉज एक चीज़ को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या होगी? ख़त्म ही होती जाएगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है? हम नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे बाढ़ें आ जाती है, सूखा पड़ सकता है, या हम कुछ भी कह सकते हैं कि फ्लड्स जैसे बाढ़ क्या होती है? क्योंकि पेड़ होते हैं, वो पानी को रोकने का काम करते हैं। पानी बह रहा है, बीच में काफ़ी सारे पेड़ आ गए, तो उस पानी का लेवल क्या होगा? थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो पानी जाएगा तो उससे हम बाढ़ का रूप नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर रास्ते में कोई पेड़ ही नहीं है, तो पानी क्या होगा? तेज़ी से आगे जाएगा, और उस एरिया में क्या आ जाती है? फ्लड आ जाती है। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड, अब रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। अब कुछ पेड़ जो है CO2 ज़्यादा लेते हैं और कुछ कम लेते हैं। जो कम लेते हैं वो सारे CO2 कहाँ जाती है? हमारी एटमॉस्फेयर में।
दिस विल लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अब हमारे में पता है कि सन से काफ़ी सारी रेडिएशंस आती हैं हमारी अर्थ पर। जब वो आती हैं तो वो जो यहाँ पर CO2 प्रेजेंट होती है तो उन रेडिएशंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और या फिर हमारी अर्थ में ही उसे रिफ्लेक्ट करती जाती है। अब जितनी ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब होगी, जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर गर्मी होगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। CO2 कम होगी तो वो कम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी और कम ही टेम्परेचर होगा। इस वजह से CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब हमारा ग्लोबल जो है बहुत गर्म हो जाता है, टेम्परेचर जो है अर्थ का बहुत ज़्यादा हो जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। जब अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर साइकिल को वो डिस्टर्ब करेगा और हमारा रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट्स होते हैं, सूखा पड़ना, पानी की कमी हो जाना। जब रेनफॉल ही नहीं होगी तो हमारे यहाँ पर ड्रॉट हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच leads to the change in soil properties. Physical properties of soil get affected by plantation and vegetation. हम पहले पढ़ चुके हैं, जो प्लांट्स की या सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म होती है अगर प्लांट्स ना हो। Fewer trees result in more soil erosion. Removal of top layer of soil exposes the lower hard and rocky layers. जब हम सॉइल के ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं, उसके नीचे की रोकी लेयर्स जो हमें विजुअलाइज होती हैं। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल। अब ये जो नीचे वाली सॉइल है उसमें ह्यूमस भी कम होता है, फर्टिलिटी भी उसकी कम होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। अब जो फर्टाइल लैंड है यानी कि जहाँ पर उपजाऊ शक्ति ही नहीं है, जो प्लांट्स को ग्रो ही नहीं कर पा रही है, तो वो किस में चेंज हो जाती है, डिजर्ट्स में चेंज हो जाती है। दिस कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। हम पहले पढ़ चुके हैं, सॉइल में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी वो डिक्रीज़ करता है। एक वर्ड हमने पढ़ा डिजर्टिफिकेशन, जब डेजर्ट्स बन जाते हैं सॉइल की लोअर लेयर्स के कारण। तो डिफॉरेस्टेशन इसका मतलब है हम जो प्लांट्स को कट करते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करना चाहिए? हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड बुजो आर वरीड। जब उन्होंने देखा कि डिफॉरेस्टेशन इतना नुकसान कर रहा है, पहले और बुजो को चिंता हो गई। देखो तो प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। अब वो पूछ रहे हैं अपने प्रोफेसर से कि हम अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 टर्म्स आएंगे। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फोना, इसको हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड सेंचुरीज। सेंचुरी क्या होता है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस इन टू देम एंड देयर हैबिटेट। वह वो एरिया जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है ताकि उनको बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई उनको हार्म ना पहुंचा सके, कोई उनका शिकार ना कर सके और उनके घर को भी कोई नुकसान ना कर सके। दैट इज़ सेंचुरी, जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। नेशनल पार्क होते हैं एरियाज रिजर्व फ्रॉम वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क क्या होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह भी होते हैं, तो वो एरिया जहाँ पर वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीवन को पूरा रखा जाए। जंगल में जो जो चीज़ें रहती हैं, जो जो एनिमल्स रहते हैं, उन्हें रखा जाता है जहाँ पर वो घूम सकते हैं, इजीली रह सकते हैं और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। लाइक वो पेड़ पौधे भी खा सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, वो बहुत ज़्यादा एरिया जहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया। ऐसा एरिया जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, प्लांट भी रखे जाते हैं, एनिमल्स भी रखे जाते हैं ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सकें। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर क्या होता है, वो अर्थ का पार्ट जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जब बहुत हमें पता है हमारी अर्थ पर काफ़ी सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तरह तरह के प्लांट्स, एनिमल्स रहते हैं, तो इन सब के जो इंटर रिलेशनशिप है, आपस में एक दूसरे को साइकिल क्रिएट करते हैं। मतलब एक चीज़ दूसरे को खाती है, दूसरे तीसरे को खाती है। इस जैसे हमारा वाटर साइकिल होता है, इवेपोरेशन होती है, ऊपर जाके बादल बनते हैं, बादल पानी गिरते हैं, फिर से इवेपोरेशन होती है, फिर बादल बनते हैं, पानी, तो एक साइकिल है। तो आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी, एक दूसरे को खाने का या एक दूसरे को सेव करने का, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पर बहुत तरह की वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स या और भी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। Professor Ahmed organizes a visit to a biosphere reserve for Paheli, Bojo and their classmates. वो जो उनको बायोस्फीयर रिजर्व में लेकर गए अपने बच्चों को सारों को। Selects a place named Panchmari Biosphere Reserve. He knows that plants and animals found here are similar to those of upper Himalayan peaks. उन्होंने एक पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व दिखाया, उसके ऊपर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते थे वो कहाँ पर रहते थे, अपर हिमालयन पीक्स पर भी रहते थे। अहमद बिलीव्स दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। अहमद को लगा कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जब काफ़ी सारे प्लांट्स एनिमल्स एक जगह पर रहते हैं
यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। रिक्वेस्टेड माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने एक माधव जी जो फॉरेस्ट के एम्प्लॉय थे उन्हें कहा कि हमारे जो है हेल्प करें यहाँ पर घूमने में। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ नेशनल heritage. Madhav ji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट। अब गवर्नमेंट वगैरह के अलावा भी जो एजेंसीज हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को सेव रखते हैं, टेक केयर करते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन द रूल्स मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारे रूल्स बनाती है जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो सेफ रह सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व यानी बचाने के लिए किन किन चीज़ों का क्रिएशन हुआ है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सब किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व कर सकें। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ होता है यहाँ पर जो हमें 2-3 हमें नाम दिए गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकें। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? जहाँ पर उन्हें सेफ रखा जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह प्लांट्स एंड एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेफ रखा जाता है। और वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स किसके अंडर आते हैं? बायोडाइवर्सिटी। सो इनडायरेक्टली बायोस्फीयर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखते हैं। Next is flora and fauna. As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. अब चिल्ड्रंस ने जो ग्रीनरी वहाँ पर देखी उसकी बहुत एप्रिशिएशन की। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल ट्रीज एंड एनिमल्स इन साइड द फ्लड। उन्होंने जब ट्रीज बड़े बड़े देखे और फॉरेस्ट में एनिमल्स को देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। सडनली द एनिमल्स इन साइड द फॉरेस्ट, सडनली द पहेली फाउंड्स अ रैबिट एंड वॉन्ट्स टू कैच इट। अब पहेली ने क्या देखा? एक रैबिट देखा और उसे कैच करना चाहा, पकड़ना चाहा। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर। जब वो उसके पीछे भागने लगी तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें रोका। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। उसने बताया कि जो ये एनिमल्स हैं यहाँ पर रह के खुश हैं, लेकिन अगर हम उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ पर कंफर्टेबली नहीं रह पाएंगे। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। जब एक एरिया में काफ़ी सारे कैटेगरीज के प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं या एनिमल्स एक एरिया में रहते हैं तो उन्हें फ्लोरा एंड फोना कहा जाता है उस एरिया का। अब हम फ्लोरा फोना देखते हैं। सॉयल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा। ब्लू बुल, बाकिंग डियर, चीता, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोना। यानी कि जो एनिमल्स की कैटेगरी है उसे हम फोना कहते हैं एंड जो प्लांट्स की कैटेगरी है दैट इज़ फ्लोरा। तो हम लिख सकते हैं प्लांट्स के लिए हम फ्लोरा वर्ड यूज़ करते हैं और एनिमल्स की कैटेगरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फोना वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।